दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्लास का टॉपर भी लाइफ में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड इंसान हो सकता है, क्योंकि मार्क्स हाई थे पर डायरेक्शन कभी क्लियर मिली ही नहीं। दोस्तों, स्कूल हमें एक बात बार बार सिखाते हैं कि अच्छे मार्क्स लाओ, लाइफ सेट हो जाएगी। और टॉपर जो स्टूडेंट्स होते हैं इस रूल को परफेक्टली फॉलो करते हैं। असाइनमेंट्स टाइम पे, जो नोट्स हैं वो बिल्कुल कंप्लीट, टीचर्स बहुत हैप्पी, पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे नंबर्स लेके आ रहा है। लेकिन फिर एक दिन 12th के बाद, हो सकता है कॉलेज के बाद या जॉब के 2 साल के बाद, वही स्टूडेंट बोलता है, यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है और मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए। और आपने भी शायद अपने आसपास कुछ इस तरह के बच्चों को देखा होगा जो क्लास में टॉपर्स थे बट लाइफ में कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर पाए। तो आज का जो हिडन रूल है इसी बारे में है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ऐसे कौन से रीजंस हैं जिस वजह से जो स्कूल्स के टॉपर बच्चे हैं या क्लास के टॉपर रहने वाले बच्चे भी लाइफ में लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से फेल हो सकते हैं। रूल नंबर 1 या रीज़न नंबर 1, टॉपर्स को हमेशा आंसर्स दिया गया, क्वेश्चन पूछना कभी किसी ने उनको सिखाया ही नहीं। क्योंकि जो हमारी स्कूल की एजुकेशन है, जो स्कूल सिस्टम है, वो टॉपर्स को रिवॉर्ड करते हैं सिर्फ करेक्ट आंसर्स के लिए। जैसे आप क्वेश्चन पेपर देते हैं तो उसमें करेक्ट क्वेश्चंस के आपको नंबर मिलते हैं। और किसी ने भी लाइफ में, जो लाइफ है आपकी, वो एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम नहीं है। वो एक ऐसी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस का आंसर आपको खुद ढूंढना पड़ता है। और जब तक आप अपनी लाइफ से सही क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तब तक आपको सही आंसर्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि जो लाइफ के क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे होते हैं, तुम क्या बनना चाहते हो, किस टाइप की लाइफ तुम जीना चाहते हो, किस तरह के काम तुम करना चाहते हो। और ज़्यादातर टॉपर बच्चे पढ़ाई में ही इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि वो इस तरह के क्वेश्चंस को पूछना भूल जाते हैं। और प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारे टॉपर्स इस तरह के क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाते। सेकंड जो रीज़न होता है वो, जो टॉपर्स के फेलियर होने का या टॉपर्स को कंफ्यूजन में जाने का, वो ये है कि टॉपर्स जो बच्चे फेलियर से सबसे ज़्यादा डरते हैं। यहाँ मैंने बिल्कुल आपने सही सुना और मैंने सही कहा। एवरेज स्टूडेंट्स को क्या होता है, वो कई बार लाइफ में धीरे धीरे फेल हो जाते हैं, तो उनको क्या होता है, धीरे धीरे फेलियर्स को हैंडल करना आ जाता है। बट जो टॉपर बच्चे होते हैं वो लाइफ में फेल ही नहीं हुए होते अप टू एक सर्टेन लेवल, तो इसलिए उनको ना फेलियर के बारे में पता होता है, ना ही ये पता होता है कि उसको हैंडल करना कैसे है। और इसी वजह से वो लोग क्या करते हैं, रिस्क लेने से भी डरते हैं। रिस्क कैसा, सपोज करो किसी नई स्ट्रीम को ट्राई में जाने के लिए रिस्क लगता है उनको, नए करियर में जाने के लिए उनको रिस्क लगता है। और कभी ऐसा हो लाइफ के अंदर के 1 साल ड्रॉप करके वो सोचते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर पेपर की या इस चीज़ की तैयारी कर लूँ, तो वो उनको उस चीज़ में भी डर लगता है। क्योंकि जो उनकी आइडेंटिटी बनी हुई है मेंटल लेवल पे, वो एक सक्सेसफुल बच्चे की बनी हुई है। और वो सोचते हैं कि अगर मैंने ब्रेक ले लिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, जिस वजह से उनकी ये आइडेंटिटी ब्रेक ना हो पाए और वो अपनी लाइफ को सही डायरेक्शंस में नहीं लेके जा पाते। तीसरा रीज़न होता है, जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उनको कई बार ऐसा होता है कि उनको रियल वर्ल्ड की ट्रेनिंग मिलती ही नहीं है। क्योंकि जो स्कूल्स में जो इम्पोर्टेंट था वो लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं रहता। जैसे स्कूल्स में मेमोराइजेशन इम्पोर्टेंट है, सिलेबस इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है, कंपैरिजन इम्पोर्टेंट है कि उस बच्चे के नंबर कितने आए, मेरे कितने आए। बट रियल वर्ल्ड में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कम्युनिकेशन, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ, आपकी डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स, आपके सेल्फ अवेयरनेस कैसी है। तो आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को कि स्कूल्स की लाइफ और जो रियल वर्ल्ड की लाइफ है टोटली डिफरेंट होती है। इसमें टोटली डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। और इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट्स टॉपर्स के मुकाबले में रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम्स तो हमें पता चल गई जिस वजह से बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं मिलती। अब बात करते हैं सॉल्यूशन क्या है। अगर तुम भी एक टॉपर स्टूडेंट हो और कंफ्यूज फील कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वीक हो।
इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि अब लाइफ का रियल फेज स्टार्ट हुआ है। अब मार्क्स से बात नहीं बनेगी, सेल्फ अवेयरनेस का गेम स्टार्ट हो गया है। आपको खुद से ये कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे, पूछने स्टार्ट करने पड़ेंगे कि मुझे कौन सा काम करना जेन्युइनली पसंद है, मैं किस तरह के एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकता हूँ, और किस तरह की प्रॉब्लम्स को सोसाइटी की मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और इस तरह के करियर में आपको जाने की ज़रूरत है। तो वीडियो के एंड में मैं जस्ट यही बात बोलना चाहूँगा, टॉपर होना एक अचीवमेंट है, लेकिन लाइफ सिर्फ मार्कशीट से नहीं चलती। रियल सक्सेस तब है जब तुम्हारी लाइफ बाहर से इम्प्रेसिव हो और आप अंदर से भी मीनिंगफुल फील कर रहे हो, आपको लगे कि मैं एक लाइफ के अंदर कोई मीनिंगफुल काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है इस तरह की इंफॉर्मेशन का रियलिटी में स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को ज़रूरत है, तो मेरे इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें, क्योंकि इस सीरीज़ में यहाँ पे कोई मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा, मैं एक रियल लाइफ इवेंट्स के बारे में आपको अवेयर कर रहा हूँ, ताकि आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो सकें। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस के बावजूद भी आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको मेरे वीडियोस में इजीली मिल जाएगा। बने रहिए मेरे साथ इसी तरह के वीडियोस के लिए, और मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।